बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का टॉपिक है एरर डिटेक्शन पार्ट 3। पिछली क्लासेस में हमने पार्ट 1 पढ़ा था एरर डिटेक्शन का और पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 करेंगे। आपको पहले से ही पता है कि एरर डिटेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी ग्रामेटिकल टेस्ट होते हैं उनके अंदर एरर डिटेक्शन या जॉब की जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर जो पेपर आते हैं टेस्ट पेपर उनके अंदर भी इस तरीके के सवाल आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसी के मुताबिक हमने पिछली क्लासेस में पिछली क्लासेस में भी ये सीखा था, बहुत सारे सेंटेंसेस को सही करना और बहुत सारे रूल्स भी हमें समझ में आ गए थे। तो आज भी इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर आप उन मिस्टेक्स को सही करेंगे और उनके रूल्स को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन इन दिस पोएम। अब यहाँ पर जो यूजेज है डिस्क्राइब के साथ जो प्रीपोजिशन आ रहा है अबाउट, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर देखें डिस्क्राइब जो एक ऐसा वर्ब है वो ख़ुद अपने आप में एक उसकी मीनिंग यही है कि वो किसी चीज़ के बारे में वजाहत करता है, डिस्क्राइब करता है। तो वहाँ पर अबाउट की मतलब उसको ज़रूरत नहीं है और ना ही ग्रामेटिकली वो अपने साथ डिस्क्राइब अपने साथ अबाउट लेता भी है, बिल्कुल भी नहीं लेता। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये मिस्टेक है इसको हम इसी तरीके से रिमूव कर देंगे और सेंटेंस बन जाएगा द पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन इन दिस पोएम। तो आप जब भी डिस्क्राइब वर्ब को इस्तेमाल करें तो उसके साथ जो अबाउट प्रीपोजिशन है उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर हम आते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है आई वॉज नॉट एट द मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू, ठीक है। आई वॉज नॉट एट द मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू, मैं मीटिंग पर नहीं था और ना ही तुम थे। ज़ाहरी तौर पर अपेरेंटली अगर आप देखें इस सेंटेंस के अंदर तो कोई भी ऐसी मिस्टेक आपको फील नहीं हो रही होती है जब आप इसको बोल रहे होते हैं। स्पेशली लिखने की अलग बात है, मगर जब आप इसको बोलेंगे तो आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक दिखाई नहीं देगी। पर लॉजिकल होकर आप जब देखेंगे तो आपको ये फ़ील होगा कि यहाँ पर वॉज़ जो है, क्योंकि वो यू के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए और वर होना चाहिए, ठीक है। और जब आप इसको वर के साथ बोलेंगे ना तो आपको ये फ़ील होगा, मतलब एक ऑकवर्डनेस फ़ील होगी, एक किस्म की जो है आप ऐसे ऐसे समझ लें कि बोलते हुए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वर यू को बोलते हुए आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, वॉज यू को बोलते हुए आपको इतना ऑकवर्ड नहीं लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं द थ्री इंडिविजुअल्स आर सो डिफरेंट दैट देयर टेस्ट्स वेरी फ्रॉम वन अनदर। यानी वो तीन जो अलग अलग लोग हैं उनके वो एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ हैं कि उनके जो टेस्ट हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल भी आपको फ़ील ही नहीं होगा कि यहाँ पर कोई ऐसी मिस्टेक है ग्रामेटिकली, पर यहाँ पर एक कॉन्टेक्सचुअल मिस्टेक है, ठीक है। और वो कॉन्टेक्सचुअल मिस्टेक क्या है आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्टेक्सचुअल मिस्टेक ये है जो यहाँ पर एंड में वन एंड अदर इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इसकी मीनिंग यहाँ पर निकल रही है कि उनके टेस्ट एक दूसरे से अलग हैं। एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के टेस्ट से अलग हैं। यानी हर किसी का अपना टेस्ट है और इनके वही टेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। यानी उनके टेस्ट एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर इसकी मीनिंग आप ये लें कि द थ्री इंडिविजुअल्स आर सो डिफरेंट दैट देयर टेस्ट्स वेरी फ्रॉम वन अनदर। यानी किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक या किसी एक से दूसरे तक, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वन एंड अदर्स आएगा, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग, एज नहीं आएगा यहाँ पर, सिंपल आएगा अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड यंग, ठीक है। उनको हम अच्छा कॉल जो है ख़ुद जो है किसी चीज़ को आप जब सपोज़ करके बोलते हैं तो वहाँ पर अगर कॉल आएगा तो कॉल के साथ आप एज़ जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे,
ठीक है, ही इज़ कॉल्ड डायरेक्टली, उसका नाम कह देंगे, एक किस्म की आप उसको जो है ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो वहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद है वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन द यूएसए। यहाँ पर कोई आपको दिखाई दे रहा है मिस्टेक, वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन द यूएसए। अब यहाँ पर वन ऑफ माई, वन, क्योंकि ये सिंगुलर बात हो रही है, ब्रदर्स को आप देखकर आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ पर लिव जो है वो सही इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ब्रदर्स है, पर ये ब्रदर्स जो है रेफ़र कर रहे हैं किसको, वन को। तो यहाँ पर असल में बात एक की हो रही है, तो यहाँ पर एस आएगा, लिव्स। वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स, यानी मेरे भाइयों में से एक भाई रहता है, सब नहीं, एक रहता है कहाँ पर, यूएसए में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो यही है, कह रहा है कि आपने लिव के साथ, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, तो इस वजह से वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दूसरा आप सेंटेंस देखिए, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। ठीक है, मैं उससे मिलूँगा जब वो आएगा। बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर तो आपको परफेक्ट ही लग रहा होगा, और लॉजिकली जब आप जाएंगे या ग्रामेटिकली आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको फील ऐसा होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक है। ग्रामेटिकली अब मिस्टेक क्या है यहाँ पर कि दोनों पार्ट जो हैं वो फ्यूचर सिंपल टेंस में हैं, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। पहला पार्ट फ्यूचर सिंपल टेंस में, जैसे आई विल मीट हिम, दूसरा पार्ट प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल को हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर होगा व्हेन ही कम्स, आई विल मीट हिम व्हेन ही कम्स। सिंपल यही होता है, और ये लॉजिकल भी और ग्रामेटिकल भी यही दोनों आपके सही हैं। तो ये जहन में रखें कि जब भी फ्यूचर सेंटेंस के अंदर दो पार्ट हों और दोनों फ्यूचर में नहीं हो सकते, पहला फ्यूचर में होगा तो दूसरा वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। ठीक है जी। फिर है ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनएबल टू गेट अ हाउस, यानी मेरे जो है नए होने की वजह से, ठीक है, नए होने की वजह से मुझे घर नहीं मिल रहा, या मैं घर ढूंढ नहीं पा रहा, किराए पर मिल नहीं रहा। तो यहाँ पर ड्यू टू मी, मेरी वजह से, बीइंग अ न्यू कमर, क्योंकि मैं नया हूँ, तो यहाँ पर जो मी आ रहा है वो नहीं होना चाहिए बल्कि माय होना चाहिए। क्या होगा, ड्यू टू माय बीइंग अ न्यू कमर। तो यहाँ पर जो पजेसिव केस है प्रोनाउन का वो हम इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है द सर्कुलेशन ऑफ डॉन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर द सर्कुलेशन ऑफ डॉन, यानी डॉन जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, उसकी सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है किससे, बाकी न्यूज़पेपर से। तो यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हैं देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, किसी दूसरी न्यूज़पेपर से, ऐसे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा दैट ऑफ एनी अदर, ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, यानी किसी दूसरी अखबार से, किसी अखबार से नहीं, किसी दूसरी अखबार से। क्योंकि आप जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो दूसरी को मेंशन करने के लिए भी आपने ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल करना होता है जिससे फील हो कि वही कोई दूसरी चीज़ है। यहाँ पर अगर नॉर्मली जो है एनी को नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि एनी अदर को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद है इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। गार्डन में बहुत सारे जो है ब्यूटीफुल खूबसूरत फ्लावर्स थे। यहाँ पर इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नॉर्मली आप देखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं दिखाई देगी, आप अगर सोचें तो यहाँ पर जो मोर है, मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है उसकी एडजेक्टिव की, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रही। यहाँ पर हम उसकी जगह पर या तो मैनी लगा दें या लॉट्स ऑफ लगा दें। ठीक है, इन द गार्डन देयर वर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स या लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्योंकि हमारा मतलब तो वही है ना, कंपैरिजन तो नहीं है। तो कंपैरिजन के लिए हम मोर को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी कंपैरिजन हो नहीं रही है एक्चुअली, तो यहाँ पर हम मोर को हटाकर मैनी या लॉट्स ऑफ लगाएंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये सारे चीज़ें सेंटेंसेस के अंदर जो है समझ में आ गई होंगी। इससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिले होंगे, आपको कुछ रूल्स जो भी हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी
किसी भी सेंटेंस मतलब टेस्ट के अंदर मिलते हैं, ग्रामर के अंदर मिलते हैं, तो आप उनको इसी तरीके से एनालाइज़ करें और इसी तरीके से फिर उसकी जो मिस्टेक्स हैं उनको आप जो है करेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक